हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ हम श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान जो किसी और शास्त्र से या किसी और जगह से मिलना बड़ा ही मुश्किल सा होता है, जैसा ज्ञान श्री कृष्ण हमें भगवत गीता के माध्यम से दे रहे हैं। अगर हम भगवत गीता को पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं तो किसी दूसरे शास्त्र को ज्ञान की दृष्टि से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। संपूर्ण ज्ञान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में हमें दे दिया है। तो अध्याय नंबर 12 शुरू हो चुका है, जिसका शीर्षक है भक्ति योग। और भक्ति योग भी कैसा, जिसमें भगवान विधि बताएंगे कि किस तरह से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस अध्याय में विशेषकर साकार और निराकार रूप की चर्चा होगी कि हमें साकार भक्ति करनी चाहिए या भगवान के निराकार रूप को अपने चित्त में, अपने हृदय में धारण करना चाहिए। तो अर्जुन ने इस अध्याय के आरंभ में ही भगवान से यही पूछा है कि हे प्रभु, कुछ लोग आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं और कुछ निराकार में अपना हृदय लगाए रखते हैं, दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? तो फिर भगवान बताते हैं, थोड़ा सा अभी तक भगवान ने एक्सप्लेन किया है कि साकार हो या निराकार, दोनों में से किसी को भी फॉलो कर लो, अंततः मुझे प्राप्त करेंगे। उसके बाद आगे भगवान क्या एक्सप्लेन करते हैं वो हम आज जानेंगे। उससे पहले भगवान की छोटी सी वंदना कर लेते हैं, गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमेशा हमें ऐसे भगवान का कीर्तन करते रहना चाहिए। ऐसी कोई ना कोई धुन भगवान के इस मंत्र का जाप करते हुए अपने हृदय में हमेशा गुनगुनानी चाहिए। इससे सर्वदा भगवान हमारे हृदय में विद्यमान रहेंगे और हमसे कोई अपराध, कोई गलती नहीं हो पाएगी। उसके बजाय हम भगवान की भक्ति में सदा रत रहेंगे और इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर सदा के लिए भगवान के शरण में हम चले जाएंगे। हरे कृष्णा।
तो आइए अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण हमें और क्या ज्ञान दे रहे हैं साकार और निराकार के बारे में। अभी तक भगवान ने कहा कि दोनों ही अपने अपने रूप से श्रेष्ठ हैं, साकार हो या निराकार अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अब भगवान इसमें और एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों की पद्धतियां कैसी होती हैं, साकार में कैसे पूजा होती है, निराकार में कैसे होती है। तो चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। क्लेशः दिक्तरः तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिः दुःखम् देहवद्भिः वाप्यते। हरे कृष्णा। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हरे कृष्णा। अब भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर ये बात कही है कि वैसे तो दोनों ही ठीक हैं, मुझे ही अंततः प्राप्त करते हैं, लेकिन जो निराकार रूप की आराधना करते हैं उनके लिए यह रास्ता थोड़ा सा कठिन रहता है। जो देहधारी है, मतलब हम जो लोग हैं, हमारे लिए उस रास्ते का पालन करना अत्यंत कष्टप्रद होता है, मुश्किल होता है, असंभव जैसा प्रतीत होता है। अब ऐसा क्यों, सोच कर देखते हैं अब इसके बारे में चर्चा। वैसे तो इसकी चर्चा मतलब कहीं पर उसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई अंत नहीं है। ये चर्चा कितनी भी लंबी कर ली जाए उसका अंत मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है, पर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं साकार और निराकार के बारे में। भगवान कह रहे हैं कि जो निराकार की आराधना करते हैं उसके लिए ये मार्ग थोड़ा कष्टप्रद है। अब कैसे है देखते हैं। साकार रूप में क्या क्या होता है। साकार रूप में हमें पता है कि श्री कृष्ण का ऐसा रूप है, मुरली बजा रहे हैं, खेल रहे हैं, और भगवान की लीलाओं के बारे में हम श्रवण कर सकते हैं। हमें ये पता है कि वो सामने भगवान हैं, हमें उनकी आराधना करनी है, उनकी लीलाओं का श्रवण करना है। निराकार रूप में क्या होता है, हमारे सामने कुछ नहीं होता है। भगवान कौन है, कोई नहीं है। किसकी लीलाओं का श्रवण करना है, किसी का श्रवण नहीं करना है। किसकी पूजा करनी है, किसी की नहीं करनी है, क्योंकि हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिसे हम भगवान मान सकें। एक ऊर्जा ही होती है। हम सोचते हैं कि कोई ज्योति है, कोई प्रकाश है, बस हमें उसमें मिल जाना है, पर आराधना कैसे करें उसका कोई सटीक वर्णन हमारे पास नहीं होता। तपस्याओं में हम लीन रह सकते हैं, अंधकार ही अंधकार हमें कुछ समय बाद नजर आ सकता है, हम विफल हो सकते हैं निराकार में, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई रस है, कोई आनंद भी कैसे होगा। निराकार में ऐसे मान लिया जाता है कि जब ये शरीर से हम मुक्त हो जाएंगे और प्रकाश में लीन हो जाएंगे तब आनंद मिलेगा। वो आनंद क्यों मिलेगा, क्योंकि इस शरीर के कष्ट से हम निकल गए, इसलिए आनंद मिलेगा। पर उसमें रस कहां से आएगा जब तक हम भगवान के साथ खेलेंगे नहीं, आदान प्रदान नहीं करेंगे। तो निराकार रूप में रस नहीं आ सकता, साकार रूप में रस आ सकता है। अब निराकार में तो हमारे सामने बस एक प्रकाश है, उसके अलावा हम किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन भगवान का जो रूप होता है हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। मंदिर में जाकर विग्रह के दर्शन कर सकते हैं, अपनी आंखों को तुष्ट कर सकते हैं। अब ये लगा लीजिए कि देहधारी जो जीव होते हैं, हम हैं, हम इस जीवन में कैसे जीते हैं। हमें खाना है, खाना अच्छा लगता है, हाँ जी लगता है, तो ठीक है। भगवान का प्रसाद खाइए, उससे क्या होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा शरीर शुद्ध होगा। आपको गाना अच्छा लगता है, हाँ जी लगता है, ठीक है, कीर्तन करिए, भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, आनंद आएगा। हाँ जी आ गया, आनंद आ गया हमें। और क्या अच्छा लगता है, पीना अच्छा लगता है, हाँ जी पीना अच्छा लगता है, ठीक है, चरणामृत पीजिए भगवान का, उससे तुष्टि होगी आपकी। आपको देखना अच्छा लगता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देखना अच्छा लगता है, सुंदरता देखनी अच्छी लगती है, हाँ जी अच्छा लगता है देखना, तो भगवान के सुंदर रूप के विग्रहों के दर्शन कीजिए, तुष्टि होगी हमारी आंखों की। तो ये देहधारियों का स्वभाव होता है।
कुछ ना कुछ खाना पीना, देखना, कोई क्रिया करना, नाचना गाना, ये सब हमें अच्छा लगता है। पर अगर कह दिया जाए कि ये सब आपको नहीं करना, सब छोड़ दीजिए, खाना नहीं, पीना नहीं, गाना नहीं, कीर्तन नहीं करना, श्रवण नहीं करना, और कुछ देखना, क्या देखना, कुछ भी नहीं देखना, बस ऐसे आंखें बंद करके तपस्या में लीन हो जाइए। पर हमें ये नहीं पता किसकी तपस्या में लीन होना है, एक प्रकाश की तपस्या में लीन होना है, इतना ही होगा ना। तो ऐसे हम बैठे रहेंगे प्रकाश में, प्रकाश को सोचते हुए कि हमें वहां लीन होना है, तो ऐसा पॉसिबल है कि कुछ समय बाद हम विफल हो जाएं, हम उसकी कल्पना ना कर पाएं। क्योंकि भगवान ने अभी इससे पहले वाले श्लोक में बोला था कि वो अकल्पनीय है। जब निराकार की हम आराधना करते हैं, अपरिवर्तनीय, अकल्पनीय, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि हम गिर जाएं, पतित हो जाएं, कि हमसे नहीं हो रहा भाई, हम किसकी पूजा करें। ऐसा हो सकता है जैसे कुछ ऋषि मुनि बैठे थे, यज्ञ कर रहे थे, तो उनके मन में एक प्रश्न उठा कि हम किसकी प्रसन्नता के लिए ये यज्ञ हवन करते हैं, आखिर कौन भगवान है। तो भृगु ऋषि को वो काम दिया गया था कि आप ढूंढिए भगवान कौन है। भृगु ऋषि ने फाइंड आउट किया, ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से ही कोई भगवान है। तो उन्होंने विष्णु जी को भगवान बताया था, पूरी अच्छे से परीक्षा लेके तीनों की, तो विष्णु जी को भगवान घोषित किया था। तब उन्हें समझ आया कि हमें इनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ हवन करना होता है, तो उनका जोश और बढ़ जाता है। पर जब हमारे सामने ये प्रश्न रह जाए कि किसकी प्रसन्नता के लिए हमें तपस्या करनी है, आराधना करनी है, और हमें उसका उत्तर ना मिले, तब क्या होगा? तब क्या हम तपस्या कर पाएंगे? तो ये होता है साकार और निराकार में मेनली भेद, कि हमें पता नहीं चलता कि हम किसको प्रसन्न करने के लिए पूजा करें, आराधना करें। इसलिए इंसान का रिवर्स गियर लगना संभव होता है, मतलब वो अपनी इस आराधना को छोड़ भी सकता है। पर साकार रूप में क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि निराकार में ही इंसान गिरेगा, साकार में भी गिर जाता है। साकार में क्या होगा? मान लो भक्ति करते 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 उसको कुछ सांसारिक चीजें अच्छी लग गई, माया में गिर गया, पतित हो गया। लेकिन क्या होगा? उसको मौका दिया जाएगा, भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, तुम शुद्ध हो जाओगे, प्रसाद ग्रहण करो, तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा, फिर से वो भक्ति में लग जाएगा। पर निराकार में दोबारा से तपस्या में आना वो थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। भगवान वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि निराकार की भक्ति करना या निराकार में उपासना करना कष्टप्रद होता है। तो फिर इतना कष्ट क्यों सही? जब हमारे पास सरल रास्ता है तो कष्ट सहने की आवश्यकता ही क्या है? तो कह रहे हैं भगवान, उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है, मुश्किल होता है। निराकार में सफलता पाना मुश्किल होता है। हालांकि सफलता मिलती है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अपने आप को बिल्कुल डिटरमाइंड बनकर तब सफलता मिलेगी। अगर हम लगे रहें तब उस प्रकाश के पास हम पहुंच जाएंगे। भगवान के पास तब भी पहुंच पाना थोड़ा कठिन रहता है। हालांकि भगवान ने कहा है कि दोनों ही मुझे प्राप्त करते हैं, पर निराकार में मेहनत बहुत ज्यादा लग जाएगी। मतलब जो चीजें हमें पसंद नहीं है, हम वो चीजें करते करते तब पहुंच पाएंगे। पर साकार में हम जो चीजें हमें पसंद है करनी, वो चीजें करते करते हम भगवान के पास पहुंचेंगे। आगे भी भगवान बताएंगे उसके बाद भी दोनों में क्या भेद है। इतना भेद तो जान लिया कि निराकार में थोड़ा मुश्किल होता है, साकार में आसान होता है। साकार में रस होता है, निराकार में रस नहीं होता। साकार वाले भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, निराकार वाले समाज कल्याण में लगे रहते हैं। इतना हमने जान लिया। आगे भगवान और पर्दे खोलेंगे इसके बारे में कि और क्या क्या इसमें भेद होते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थोड़ा सा इस पर मंथन कीजिए, बार बार श्रवण कीजिए और सोच विचार कीजिए कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। हालांकि दोनों ही रास्ते हमें धर्म के रास्ते पर लेके जाते हैं, हमें अधर्म से बचाते हैं। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा फॉलो करना है। दोनों ही उत्तम है, भक्ति करना हमेशा उत्तम ही होता है। पर श्री कृष्ण ने अभी तक तो ये बताया हमें कि निराकार का रास्ता फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और रस से हीन होता है। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।